गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्रैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। हमारे आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है टाइज विद तालिबान। तो तालिबान के साथ तो हमारे क्या रिलेशन है उस चीज के ऊपर आज का एडिटोरियल है। ऑन वाई इंडिया शुड स्टॉप एंगेजिंग विद द रिप्रेसिव ऑपरेसिव रजीम। क्यों इंडिया को अब कोई भी संबंध नहीं रखने चाहिए इस रिप्रेसिव या ऑपरेसिव जो जुल्म करती है ऐसी गवर्नमेंट के साथ। इंडिया मस्ट कर्टेल, इंडिया को अब कम कर देनी चाहिए अपनी एंगेजमेंट या बातचीत या ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ, जब तक कि ये रिप्रेसिव गवर्नमेंट जो है, ये ऑपरेसिव गवर्नमेंट जो है, जब तक पावर में है तब तक अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को लिमिट कर देना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके पढ़ सकते हैं इन पैसेजेस को बिफोर गोइंग थ्रू द एक्सप्लेनेशन, फिर आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। इन इट्स लेटेस्ट आउटरेजियस शॉकिंग डिसीजन, अपना एक लेटेस्ट जो शॉकिंग डिसीजन आया है उसमें तालिबान के जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि फीमेल स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगी। उनके यूनिवर्सिटी जाने पे बैन लग चुका है। द कैबिनेट, ये जो कैबिनेट मीटिंग का डिसीजन है, ये एक डिसीजन है बहुत सारे डिसीजंस में से जो कि एलिमिनेट कर देंगे सारे के सारे जो प्रोग्रेस की है सोसाइटी ने सिंस 2001। ऐसा लग रहा है वो सारा प्रोग्रेस जो 2001 से किया है अफगानिस्तान ने, वो सारे के सारे प्रोग्रेस को वाइप आउट कर देना चाहती है तालिबान। 2001 जब लास्ट टाइम तालिबान पावर में थी। ये जो ऑर्डर्स है इंक्लूडिंग बैनिंग अफगान स्कूल गर्ल्स, तो और भी कई ऑर्डर्स या डिक्रीज सामने लेकर आई है तालिबान, जिसमें अफगानी स्कूल गर्ल्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है कि वो 6 क्लास से ऊपर स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगी, तो सिर्फ 5th तक ही जा पाएंगी। तो 6ठी क्लास के ऊपर गर्ल्स नहीं पढ़ पाएंगी। जॉब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है विमेन के ऊपर, और बैन लगा दिया गया है कि विमेन अब जिम्स और पब्लिक पार्क में नहीं जा पाएंगे। विद पब्लिक फ्लॉगिंग्स विप्स फ्रॉम फॉर दोज, और फ्लॉगिंग मतलब होता है कोड़े बरसाना, तो पब्लिकली फ्लॉगिंग की जाएगी उन औरतों की या उन विमेन की जो बिना मेल रिलेटिव्स के साथ कहीं बाहर जा रही। इन इफेक्ट और एक्चुअल में ये एक ऐसी रजीम बनती जा रही है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट बनती जा रही है जो कि दिन पे दिन और ज्यादा क्रूअल होती जा रही है और कम लॉजिकल डिसीजन लेकर आती है। वॉन्ट्स अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज, और ये चाहती है ऐसी गवर्नमेंट कि हमारी जो अफगानिस्तान की जो कंट्री है उसकी आधी पॉपुलेशन पब्लिक में दिखाई ना दे। विमेन की बात हो रही है कि विमेन पब्लिकली दिखे ही ना। Making the decision publicly and officially is the regime's way of thumbing its nose। और ये डिसीजन उसने बहुत जोर शोर से पब्लिकली निकाला है और ऑफिशियल नोटिस निकाला है, और ये इस गवर्नमेंट का तरीका है इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करने का, क्योंकि ये अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर रही है। ये प्रोमिसेस इसने दोहा टॉक्स के दौरान किए थे तालिबान ने, जिसमें तालिबान ने ये कहा था कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बारी है कि अब वो रिव्यू करे या फिर एक नई पॉलिसी लेकर आए टूवर्ड्स द करंट 2.0 रेजीम। तो तालिबान 2.0 मतलब दोबारा से जब तालिबान अभी पावर में आई है तो उसके खिलाफ जो अपनी करंट पॉलिसी है उसको रिवाइज करे, रिव्यू करे। आप फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इन पैराग्राफ को। While no country recognizes the Taliban officially, हालांकि कोई भी कंट्री तालिबान को ऑफिशियल नहीं मानती है, और many openly engage with the regime leaders, हालांकि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो तालिबान को ऑफिशियल मानती है, लेकिन काफी कंट्रीज जो हैं उन गवर्नमेंट के लीडर्स के साथ बातचीत में लगे रहते हैं, एंगेज रहते हैं। मोर देन अ डजन इंक्लूडिंग इंडिया, और बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया हैव डिप्लोमेटिक मिशंस। उनके डिप्लोमेटिक मिशंस मतलब जैसे एम्बेसीज होती हैं, तो उनके एम्बेसीज भी हैं। The government has sought to explain its decision to go back into Afghanistan and to even meet with ministers such as, और गवर्नमेंट ने अब बेसिकली एक्सप्लेन किया है, सफाई दी है क्यों उसने डिसीजन लिया था कि वो अफगानिस्तान जाके मिनिस्टर्स जैसे कि सिराजुद्दीन हक्कानी से मिलेगी, हु वर रिस्पॉन्सिबल, और ये मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे अटैक्स करने पे, किलिंग्स करने में इंडियन मिशंस या इंडियन एम्बेसी पे, एज
प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन मानती है कि वहाँ पे बात करना ज़रूरी था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी ताकि इंडिया की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके और राहत करता बेसिकली टाइम से पहुंच पाए और स्मूथ डिलीवरी ऑफ एड बेसिकली हेल्प वहाँ पे टाइम से प्रोवाइड कर पाए और इंडिया की सिक्योरिटी को इंश्योर या सुनिश्चित कर पाए. In fact, these policies have only made it more comfortable for the. तो कह रहा है ऑथर कि यही पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से तालिबान अब और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है रूल करने में, कंटिन्यू करने के लिए, while giving shelter टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. रूल भी कर रहा है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शेल्टर भी दे रहा है, इंक्लूडिंग दोस्त, और इनमें से कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंडिया को टारगेट करती हैं. इन एडिशन, एडिशनली, और एक और नेक्स्ट पॉइंट, न्यू दिल्ली का जो डिसीजन है कि वो जो कैंसिल कर रही है अफगान के वीज़ा को, मतलब अफगानी अब इंडिया में नहीं शरण ले पाएंगे. सबसे ज़्यादा जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो फीमेल स्टूडेंट्स पे हुआ है जो कि एजुकेशन लेना चाहते थे इंडिया में. इंस्टेड ऑफ प्लीडिंग हेल्पलेसनेस, तो ऑथर कह रहा है कि ये मान के बैठ जाएं कि तालिबान एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत पावरफुल है और हम हेल्पलेस हैं उनके आगे. तो कह रहा है ये करने की जगह और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एज अ ग्लोबल कम्युनिटी. तो इंस्टेड ऑफ हेल्पलेसनेस दिखाने की जगह बहुत कुछ है जो ग्लोबल कम्युनिटी कर सकती है. एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्नॉलेजिंग दैट वीमेंस राइट. ग्लोबल कम्युनिटी को ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए, माननी चाहिए कि विमेंस की जो राइट है, विमेंस राइट्स आर एट द कोर ऑफ द इशू विद द तालिबान. की विमेंस की राइट्स को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा क्रूशियल इशू बन चुका है और ये खाली एक डिज़ायरेबल या ऑप्शनल आउटकम नहीं है अफगानिस्तान के फ्यूचर. तो बेसिकली विमेन की राइट को हमें बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और ये एक क्रूशियल चीज़ है, क्रूशियल आउटकम होना चाहिए और एक आपका ऑप्शनल आउटकम नहीं होना चाहिए. लास्ट स्लाइड. इट मस्ट कर्टेल डिक्रीज. इंडिया को अपनी एंगेजमेंट अब कम कर देनी चाहिए तालिबान के साथ, विच डिपेंड्स ऑन, जो कि ये तालिबान एक्सटर्नल असिस्टेंस या दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है अपने गवर्नमेंट चलाने के लिए. लीडिंग नेशंस, तो आपके जो पावरफुल नेशंस हैं उनसे गुहार लगाई जा रही है, जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना है, कि इन्हें अब प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना चाहिए आउटसाइड अफगानिस्तान ताकि वो नॉन तालिबान अफगान लीडर्स को इकट्ठा कर सकें, खासकर विमेन को जिनको पहले पास्ट में इलेक्ट किया गया था. उनको ग्रुप करो, ऑर्गेनाइज करो और वॉइस एंड ऑल्टरनेटिव विजन और एक नया अप्रोच, एक नया विजन लेकर आओ अफगानिस्तान के लिए, कंपेयर टू ये जो डार्क जगह है जहां अफगानिस्तान पहुंच चुका है तालिबान रूल में. और ऐसा लग रहा है कि इस अंधकार में ये बहुत तेजी से जाता जा रहा है, राइट. तालिबान के रूल में थ्रस्टिंग का मतलब बहुत स्पीड से जो अफगानिस्तान है, ऐसा लग रहा है कि उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क है. इंडिया एज अ रीजनल लीडर मस्ट रिव्यू इट्स. इंडिया आपका अपने रीजन में लीडर माना जाता है, काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है. इसे अपनी हैंड्स ऑफ अप्रोच या दूर बैठ के मैनेज करना या दूर बैठ के अपना अप्रोच दिखाना, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना अफगानिस्तान के डे टू डे मैटर्स में, इस पॉलिसी को या इस अप्रोच को रिव्यू करना चाहिए, इसके ऊपर दोबारा से सोच विचार करना चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए. तो इंडिया को अपनी ये अप्रोच जो है उसको चेंज करना चाहिए कि दूर बैठ के वो सिर्फ मुद्दों को देख रही है, कुछ कर नहीं रही है. टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मैनी हार्डशिप्स, कई सारे हार्डशिप से गुजरे हैं इन द पास्ट या पिछले साल. लॉफ्टी वर्ड्स, ये बड़े बड़े क्लेम्स, लॉफ्टी का मतलब पॉम्पस, ये बड़ी बड़ी बातें जो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या दूसरे फोरा या फोरम पे करते हैं, उनका बहुत कम ही असर होता है इन हार्डशिप्स को या इन मुश्किलों को कम करने में. और भी कम इनका इम्पैक्ट होता है कि टू फर्दर इंडियाज इंटरेस्ट और गुडविल अमंगस्ट अ पीपल. और ये बड़ी बड़ी बातें करने से जो हमारा जो इंडिया का गुडविल है अफगानिस्तान की तरफ, वो भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो पाता. दैट इट हैज़ हिस्टोरिकली बीन सीन एज अ गुड फ्रेंड टू. तो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो चाहता है ऑथर कि उनके लिए हम कुछ ठोस कर पाए और ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी नतीजा निकल के नहीं आ पाएगा. क्योंकि इस पैसेज में ऑथर ने बताया कि इंडिया को क्या अप्रोच फॉलो करने चाहिए, इसे मिनिमल ही इंटरेक्शन रखना चाहिए, मिनिमल रिलेशनशिप रखना चाहिए तालिबान गवर्नमेंट के साथ. तो इसीलिए जो टोन है वो आपकी है सजेस्टिव. कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्रेसिव वर्ड्स के 2 सिनोनिम जरूर बताइएगा. आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है.
कल फिर से आपके सामने एक नया एडिटोरियल लेकर आऊँगी। इस चैनल के ऊपर और भी वीडियोज़ हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन वीडियोज़ को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल दोबारा से आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल का एक नया पैसेज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।